खबर, बड़ी कैसा देश है ये पाकिस्तान भाई। आसिम मुनीर को हिरासत में लिया गया है। आप सोचिए, आर्मी चीफ है ये, आसिम मुनीर को हिरासत में लिया गया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। लाइव चल रहा है मामला कि भारत ने जूते मारे हैं, देखो दुनिया हम पिटे हैं, हमारा घर बर्बाद हो गया, देखो। अब हम भारत को मजा चकाएंगे। पाकिस्तान का प्लान था, लेकिन उनको यह नहीं पता था कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे। जी हाँ दोस्तों, शाहिद अफरीदी, आप सब जानते हैं इस टट्टू को। पाकिस्तान पर मिसाइल दाग दी है। ये बड़ी खबर, अब भारत ने ठोकना शुरू किया है। ये अब ऑल आउट वॉर है, खत्म नहीं हो रहा। भारत ने पाकिस्तान पर मिसाइल दाग दी है। आप कह रही हैं अब रुकने वाला ये नहीं रुकने वाला, ये नहीं रुकने वाला, और भारत को रुकना भी नहीं चाहिए। मुझे याद है मेजर गौरव हमारी साइड डिसाइड करेगी कब रुकना है, कब रुकना है। नहीं, मेजर गौरव आर्या 2 दिन से 3 दिन से लगातार कह रहे हैं, जब से ये मामला हुआ है, कि आपने पाकिस्तान की गर्दन पर लात रखी हुई है, इसको मत उठाइए। बीएलए का 14 चौकियों पर कब्जे का दावा है। ये पाकिस्तान में ये बलूचिस्तान की स्थिति है। बीएलए का कई पाक सैनिकों को मारने का दावा है, और बीएलए कह रही है कि अब बलूचिस्तान अब उनका हो चुका है। तो और बोल रहा हूं, ये जो ड्रामा कर रहे हैं पुंछ में, पिनाका चल गई, 44 सेकंड के अंदर मौत का मातम होगा। ये 15-20 पिनाका लगा के एक बार कर दो इनकी हैप्पी दिवाली, मजा आ जाएगा बाय गॉड। ओ भाई, आप कह रहे हो 3 प्लेन गिरा दिए इंडिया के, क्यों पाकिस्तानियों 3 प्लेन गिरा दिए, 30 क्यों नहीं गिरा यार तुमने? मैं आसिम मुनीर को कह रहा हूं, अगर तू सुअर नहीं, अगर तू इंसान है तो तू अटैक कर, और ऐसा गंदा वाला अटैक मत करना कि आए चुपचाप अपने प्लेन से और कुछ ऐसे कोई फ्यूल डंप में मार दिया, या कुछ तुमने जहां पे टेंट वेंट लगे हैं वहां पे घुसा दिया। नहीं, ऐसा मत करना, बड़ा करना, जैसे हमने करा है ना, हमने करा है बड़ा, बिग लॉर्ड। भारत के खिलाफ इस जंग में दुनिया भर के देश भारत के साथ हैं। अमेरिका लगातार पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा करता रहा है। अमेरिका और ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जैसे को तैसा वाला एक्शन हो चुका है। उन्होंने दोनों ही देशों के बीच मध्यस्थता की भी पेशकश की है। गर्दन पर लात रखी हुई है, इसको मत उठाइए। बीएलए का 14 चौकियों पर कब्जे का दावा है। ये पाकिस्तान में ये बलूचिस्तान की स्थिति है। बीएलए का कई पाक सैनिकों को मारने का दावा है, और बीएलए कह रही है कि अब बलूचिस्तान अब उनका हो चुका है। तो ये इस वक्त बड़ी खबर है। बलूचिस्तान में अब तक आपने सिर्फ सुना होगा कि वहां पर पाकिस्तानी फौजों को मारा जा रहा है, लेकिन अब बलूचिस्तान में बीएलए ने कई चौकियों पर अपना कब्जा कर लिया है। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, कल रात के ऑपरेशन पर सेना का पहला बयान आया है। बीती रात के ऑपरेशन पर भारतीय सेना की तरफ से पहला बयान आया है। पाकिस्तान के सभी हमले हमने नाकाम किए। गर्व है भारत को अपनी सेना पर, गर्व है एक एक उस सैनिक पर जो आज सरहद पर डटा हुआ है। हमने अत्याधुनिक इस तरह के हथियार, जो हमारा डिफेंस प्रोक्योरमेंट है, अपने आप में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि भारत हमेशा जवाबी कार्रवाई करता है। जय हिंद दोस्तों, भारत ने सिंदूर ऑपरेशन किया पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के जितने भी आतंकी कैंप थे उनको उड़ा डाला। और इस ऑपरेशन के बाद दुनिया के सबसे पावरफुल 5 देश यह बात बोले हैं कि भारत ने कुछ गलत नहीं किया, और भारत ने उन लोगों को मारा है जो आतंकवादी हैं और आतंकवाद फैलाते हैं। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान अगर हमला करने का सोचता है तो वो पाकिस्तान आतंकवादियों का देश घोषित हो जाएगा, और पाकिस्तान अब घोषित हो गया है, और वो साबित कर चुका है कि हम लोग आतंकवादियों को पालते हैं। पाकिस्तान ने भी अपने ड्रोन और मिसाइल भेजे थे भारत में अटैक करने के लिए, लेकिन हमारे भारतीय सेना ने और हमारे भारतीय के जाबाज सेना ने उन मिसाइलों के हवा में ही नष्ट कर दिया। लेकिन उसके बाद फिर से भारत ने पाकिस्तान को ठोक दिया है, और 2-3 जगह और भी मिसाइल दाग दिए हैं, और भारत ये सीधे सीधे बोल दिया है कि अगर तुम लोग 1 दागोगे तो हम लोग 100 दागेंगे, और पाकिस्तान के नामो निशान मिटा देंगे। आप सोचिए, आर्मी चीफ है ये, आसिम मुनीर को हिरासत में लिया गया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। आसिम मुनीर को हिरासत में लिया गया है। आसिम मुनीर सेना प्रमुख, जिसने भारत के खिलाफ लगातार एजेंडा अपना खोला, अपने पर्सनल एजेंडे को पूरा करने में लगा रहा। पाकिस्तानी सेना प्रमुख मुनीर को हटाया जा सकता है और शमशाद मिर्जा को सेना प्रमुख बनाया जा सकता है। क्या उसको हिरासत में लिया गया है? भारत ने पाकिस्तान पर मिसाइल दाग दी है। ये बड़ी खबर, अब भारत ने ठोकना शुरू किया है। ये अब ऑल आउट वॉर है, खत्म नहीं हो रहा। भारत ने पाकिस्तान पर मिसाइल दाग दी है।
आप कह रहे हैं अब रुकने वाला ये नहीं रुकने वाला, ये नहीं रुकने वाला और भारत को रुकना भी नहीं चाहिए। मुझे याद है मेजर गौरव हमारी साइड डिसाइड करेगी कब रुकना है, कब रुकना है। नहीं, मेजर गौरव आर्या 2 दिन से 3 दिन से लगातार कह रहे हैं, जब से ये मामला हुआ है कि आपने पाकिस्तान की गर्दन पर लात रखी हुई है, इसको मत उठाइए। बीएलए का 14 चौकियों पर कब्जे का दावा है। ये पाकिस्तान में ये बलूचिस्तान की स्थिति है। बीएलए का कई पाक सैनिकों को मारने का दावा है और बस ये मामला खत्म हो गया। अब हमें जवाबी कार्रवाई करनी है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है? ड्रोन अटैक हो रहे हैं दोस्तों। ये सारे के सारी चीजें जो हैं, ये पॉइंट्स हैं, रेड जो स्पॉट्स हैं, फ्लैशेस हैं, ये वो जगह हैं जहां पे ऑलरेडी अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक वो ड्रोन अटैक्स हो चुके हैं। लाहौर, ये लाहौर है दोस्तों, यहां पे गुजरांवाला इधर अटैक हुआ है, ये चकवाल है, रावलपिंडी, अटक सीमा है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बीच में, इसलिए अटक बहुत इंपॉर्टेंट है। बहावलपुर, दिस इज साउथ पंजाब, बहावलपुर वही है जहां पे मिसाइल अटैक हुआ था और जहां पे जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। मियानो, ये भाई मियानो है सक्कर के बिल्कुल नीचे, बड़ा इंपॉर्टेंट शहर है सक्कर, उसके बिल्कुल नीचे है। छोर है, ये भी पूरा सिंध में है ये वाला इलाका, और कराची को तो आप जानते ही हैं। यहां पे ड्रोन अटैक हो गया और अलग अलग जगह फोटोग्राफ्स अब इंटरनेट पे आना शुरू हो गई हैं, क्योंकि पाकिस्तानी ऐसी कौम है जो खुद की बर्बादी का में मार गए। ये बड़े बुजदिल डरपोक लोग हैं। दिन में ड्रोन मारो तो बोलते हैं देखो ये बड़े बुजदिल लोग हैं, दिन में मार। अबे कब मारे तेरे को? तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे भाई। शाहिद अफरीदी की फट गई और पटके हाथ में भी आ गई। हाँ भाई, तो तू तो बड़ा बदमाशियां कर रहा था, तू तो जो बड़ा गिदर बख्तियां मार रहा था, और ये साथ में वो दूसरा जैद हामिद लाल टोपी पहन के बंदूक हाथ में लेके वीडियो बनाता था, बोलता था मोदी तू हमला करके तो दिखा, हम इतनी ताकत रखते हैं कि फ्रंट लाइन पे लड़ेंगे। खुदा की कसम, जब से हमला हुआ है लाल टोपे ने वीडियो तक नहीं डाली। कहाँ है भाई? अबे किसी चैनल पे चेहरा तो दिखा दे, कोई वीडियो तो कम से कम बना दे। लड़ने के तो काबिल तो नहीं है, तेरे इंजन पुर्जे तो वैसे ही खत्म है। चाइना का 2 नंबर माल एयर डिफेंस सिस्टम चाइना से खरीद के पाकिस्तान इंडिया को डरा रहा था, पाकिस्तान भारत को गीदड़ बख्तियां मार रहा था। इसको लग रहा था मेरा क्या एयर डिफेंस सिस्टम है। कोई ना कोई प्रोफाइल तो होगा ना इसका। अगर आपको नहीं पता तो सर आप गूगल करके देखिए, आपको पता लगेगा कि ये आदमी टेररिस्ट है। और ना सिर्फ ये कि टेररिस्ट है, बल्कि ये कि इसको यूएन ने जो है टेररिस्ट डिक्लेयर कर रखा है, इसको भी, और हाफिज सईद को भी। हाफिज सईद कौन है? हाफिज सईद भी पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद है। ये भी सभी लोग जानते हैं और सभी को पता है कि हाफिज सईद को हमने किस तरह से बचाकर, छुपाकर और हर तरह से, हर तरह की जो है उसकी खैरियत हम पूछते रहते हैं और उसे बचाते रहते हैं। और वो भी टेररिस्ट ही है और लाहौर में पाया जाता है, ये भी बताया गया है। उसके घर का भी अक्सर लोगों को शायद मालूम ही है। और इस वक्त भी ये कहा जा रहा है कि भारत के डर से या भारत की तरफ से अटैक के डर से जो है हाफिज सईद की जगह जो है, घर की जगह जो है, या घर से उसको निकालकर इधर कहीं ना कहीं घुमाया जा रहा है। ये न्यूज भी जो है वो हर तरफ चल रही है और कहाँ तक सही है वो तो पता नहीं, लेकिन ये बात तो पक्की है कि हाफिज सईद पाकिस्तानी है और हाफिज सईद पाकिस्तान में है। और उसके साथ साथ हाफिज सईद जो है वो भी एक टेररिस्ट है। और हो सकता है हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब, क्योंकि बहुत ज्यादा काम करते हैं, जाहिर है पूरी कंट्री की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, और वो डिफेंस मिनिस्टर होते हुए इतना तो नहीं हो सकता ना कि वो एक एक चीज को चेक करें। यकीनन उनका जो स्टाफ उन्होंने रखा है, जिसकी ये जिम्मेदारी है कि वो डिफेंस मिनिस्टर साहब को हर चीज का बताएं, पल पल की खबर दें, बताएं कंट्री में कौन रहता है, कौन नहीं रहता है, कौन क्या करता है। लेकिन जाहिर है कि वो आजकल बहुत ज्यादा, क्योंकि अपने कामों में और दूसरे कामों में भी यकीनन बहुत बिजी रहते होंगे, इस वजह से उन्होंने जो है ये पता करने की या चेक करने की जरूरत ज्यादा महसूस नहीं की कि